आपने अभी रिसेंटली में सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, लोग बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश होने वाला है। रिटेलर से मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना आउटर नॉइज से जितना दूर रहोगे ना उतना ज़्यादा आप पैसा बना पाओगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्रैप, आप ऑप्शन ट्रेडिंग ले लो या फिर स्टॉक मार्केट में ले लो, सबसे ज़्यादा ट्रैप जो होते हैं वो रिटेलर ही होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न देखो, सबसे पहले कुछ भी बकवास करो बाहर आके, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप खुद सोचो, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर हो गए या फिर जो बड़े-बड़े एचएनआईज़ है या फिर जो बड़े-बड़े बिग इन्वेस्टर्स है, इनको कभी तुम लोगों ने सोचा है कि यार कभी इनको लॉस होता है? अभी देखो मार्केट गिरता है ना, तो इनके पास बहुत सारा कैश पड़ा रहता है। अभी जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस है ना, म्यूचुअल फंड में एसआईपी कंटिन्यूस जा रही है, लेकिन म्यूचुअल फंड में इतना सारा पैसा, अभी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने तो लेना बंद कर दिया है कि इतना कैश करेंगे क्या लोग? इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह नहीं बची है। तो इनके लिए जब भी मार्केट गिरता है, थोड़ा सा भी करेक्ट होता है ना, ये लोग वहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो इनके पास लिक्विड में कैश बहुत ज़्यादा पड़ा रहता है, लेकिन रिटेलर का क्या? रिटेलर के पास कितना पैसा पड़ा रहता है? एसआईपी भरने के वांदे हैं। अब रिटेलर के पास कैश कहाँ से पड़ा रहेगा? और इसके बीच में ये लोग इतना बड़ा हल्ला कर देते हैं कि मार्केट क्रैश क्रैश, मार्केट क्रैश। जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तभी इनके हलक में जान अटक जाती है मार्केट क्रैश की। दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट यहाँ से क्रैश होगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट का लो ए रहेगा, मार्केट का टॉप ए रहेगा। दुनिया में ऐसा कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुआ है जो ये प्रेडिक्ट कर सकता है। बस हम एजम्पशन के ऊपर चल सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं, अभी इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे, सितंबर से मार्केट गिर रहा था पिछले। अभी ये सोचो आप, 2020 के बाद जो बुल रन आया था उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आएगा नहीं क्या? लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे नहीं क्या? मार्केट से पैसे निकालेंगे नहीं क्या? ऐसा नहीं कि मार्केट में चलते रहेगा, मरने के बाद ही पैसे निकालेंगे। प्रॉफिट बुकिंग नाम की चीज़ होती है। आपने अगर चार्ट देखा होगा कोई भी स्टॉक का या होगा या फिर कोई इंडेक्सेस का चार्ट देखा होगा आपने, वो चार्ट क्या वन साइडेड जाता है क्या? वो ऐसे ईसीजी की तरह चार्ट जाता है ना, वो नीचे ऊपर, कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी, कभी ऊपर जाएगा, फिर नीचे बाय करेंगे, फिर ऊपर जाएगा। 4 साल से कंटिन्यू बुल रन था, 4 से 5 साल से। उसके बाद थोड़ा सा डिप आया, सितंबर से लेके सितंबर, 4-5 साल कंटिन्यू बुल रन था। 1 साल मार्केट गिरने लग गया तो लोग पैनिक हो गए। उसके बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी मारा है। अभी ऑल टाइम हाई पे बैंक निफ्टी पहुंच गया, निफ्टी थोड़ा सा बचा था। अभी आप देखोगे निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा अभी करेक्ट कर रहा है। उसके बाद आप यूएस मार्केट देखो, यूएस मार्केट ट्रम्प आने के बाद गिरा था, उसके बाद पहले भी थोड़ा सा गिर रहा था कंटिन्यूअसली, जब अपना मार्केट भी गिर रहा था, उसके बाद एक रिकवरी मारा। और भाई क्यों ना बढ़े यूएस मार्केट? अभी आप देखोगे एप्पल 4 ट्रिलियन टच कर दिया, एनवीडिया 5 ट्रिलियन टच कर दिया। आप वहाँ पे हर एक इसके ये देखो, अभी रिजल्ट जो रिसेंटली रिजल्ट आए यूएस के सारे स्टॉक्स में चेक कर रहा था। आप नेटफ्लिक्स से लेके सबके तो अच्छा, सबका रिजल्ट अच्छा है। अगर सबका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो वहाँ से मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। और जहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर एक जगह भी जाके प्रॉफिट बुकिंग करेगा, ये ऑब्वियस बात है। वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा। आप जापान का एग्जांपल देखो, 1990 में जापान ऑल टाइम हाई पे था, 1990 में। 2025 में अभी फिर से ऑल टाइम आया है, इतने सालों बाद। इतने सालों बाद का जापान में ब्रेकआउट मिला है तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा, नीचे तो आएगा नहीं है। तो सारे मार्केट्स में आप देखोगे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है, सिर्फ चाइना मार्केट को छोड़ के। अब चाइना में सेल अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट इतना रिकवरी नहीं दिखा रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, रिकवरी नहीं दिखा रहा है तो। फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट देखो, बहुत साल से साइडवेज था। एनवीडिया देखो, एप्पल को देखो, फेसबुक मेटा जो था इसके पहले बहुत ज़्यादा टाइम तक साइडवेज था। गूगल को देख लो, उसके बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला, तो चाइना मार्केट में भी मिलेगा, चाइना मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे आएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो जितने सारे भी मार्केट है, ये ऑल टाइम हाई पे अभी पहुंच रहे, उसके बाद उसका जो ब्रेकआउट मिलेगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इसमें 50% 60% करेक्शन आने का कुछ नहीं है। और जहाँ तक रिटेलर की बात है, लंबे टाइम तक आप जितना मार्केट में देखो, हम इतने ब्लेस्ड है। अब अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको जापान का, कि एक 1990 से लेके अब भी उन्होंने ऑल टाइम हाई मारा है। अपना मार्केट तो हर 1 महीने 4 महीने में ऑल टाइम हाई बनाते रहता है। तो यार सो लकी। यूएसए और इंडिया एक ऐसा स्टॉक मार्केट का अपॉर्चुनिटी है ना, जहाँ पे लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है और पैसे कमाने के इतने ज़्यादा मौके हैं ना, उसका आप कुछ गणित नहीं लगा सकते, इतने ज़्यादा मौके हैं। स्पेशली अभी इंडिया में यूएस मार्केट तो ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, वहाँ पे कंपनी ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में बन चुकी है। इंडिया का फ्यूचर अभी भी है, यहाँ पे इतनी सारी ज़्यादा कंपनी बनी नहीं है, तो आपके पास अभी भी मौका है यहाँ पे पैसा बनाने का। और यहाँ पे आप ऑल्टर नॉइस सुन रहोगे ना, क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, उसके चक्कर में ना आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर आप किसी कंपनी में अच्छे खासे बने रहोगे ना, आउटर नॉइस को अवॉइड करते हुए, आराम से अपना काम करते हुए और कंपनी में इन्वेस्टेड रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा 100% बनेगा। अब इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखो, अभी अभी लगभग
ये जापान ने इंडिया में लगभग कितना 10 ट्रिलियन यॉन के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आगे आने वाले 10 साल में, मतलब लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है कि यहाँ से ग्रोथ स्टोरी अच्छी है इंडिया की, ये देख के उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया इंडिया के अंदर। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है। अभी जो न्यूज़ आई थी उसके अंदर अब अगर जीडीपी ग्रोथ देखोगे ना, इंडिया का सबसे ज़्यादा फास्टिंग जीडीपी ग्रोथ है 6.5% के आसपास। डर ये की है अभी इंडियन मार्केट को, मैंने रील में भी बताया था, अगर यूएस मार्केट करेक्ट होता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन आता है जो कि आ रहा है अभी 2-4 दिन से, जब वो यूएस मार्केट करेक्शन करेगा थोड़ा सा, तो इंडिया में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा, लेकिन ये तो बाइंग की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप जिन जिन लोगों को कोविड में मौका नहीं मिला, शायद उनको फिर से मौका मिल जाए इन्वेस्ट करने का। और जहाँ तक क्रैश की बात है, आपको हमेशा लिक्विड पे बैठना पड़ेगा। एफडी में पैसा रखो, कहीं पे भी रखो, जब भी मार्केट क्रैश होता है आपको उसके अंदर टॉप अप करने के लिए आपको हमेशा आपको वो लिक्विड में बैठना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका कुछ रिटर्न बन पाएगा। अब देखोगे पूरे रिटेलर्स में ज़्यादा लोग पैसे कमा नहीं पाते, जो बड़े-बड़े बिग बुल्स है, जो इन्वेस्टर्स बड़े-बड़े, उन्हीं लोग ज़्यादातर पैसा कमा पाते हैं। रिटेलर नहीं कमा पाते क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से वो जल्दी एग्ज़िट कर लेते हैं। आप सबके साथ हुआ होगा, आप एक स्टॉक में इन्वेस्टेड हो गए, चल नहीं रहा है इसलिए आप निकल गए, या फिर मार्केट थोड़ा-सा गिर गया, फिर करेक्शन आ गया, बहुत सारे न्यूज़ेस आ गए या फिर किसी का सुन लिया। इस चक्कर में आप उस कंपनी से निकल गए और उसके बाद वो स्टॉक 5x 10x हो गया है। बहुत सबकी ये ग्रोथ स्टोरी है। ये क्यों है आप खुद सोचो ना। आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो ना और आपको ग्रोथ स्टोरी अच्छी लगती है, कंपनी अच्छी लगती है, आप इन्वेस्टेड रहोगे ना, मार्केट क्रैश हो, दुनिया किधर की किधर चली जाए, लेकिन वो कंपनी वहाँ से 100% रिकवर करेगी, वो कंपनी वहाँ से आपको पैसा 100% बना के देगी। तो ग्रोथ स्टोरी में यही फ़ायदा है, अगर आप एक करेक्शन के रिटेलर का जो बाहर का ऑटोनाइज़ छोड़ के आप इन्वेस्टेड करते रहोगे ना, आपका पैसा इसमें 100% बढ़ेगा। उसके बाद एफआईआई सेलिंग कंटिन्यू कर रही है, 1 साल से वो सेलिंग कर रही है, लगभग डेढ़ 2 लाख के आसपास उन्होंने, डेढ़ 2 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने एफआईआई ने सेलिंग किया है इंडिया के अंदर। अभी आज मार्केट गिर रहा था, उसके अंदर एफआईआई ने थोड़ा-सा बाइंग किया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो कंटिन्यू बाय करे, बहुत पैसा पड़ा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास इतना सारा पैसा पड़ा है, वो लोग सेल कर ही नहीं रहे, वो कंटिन्यूअस बाय कर रहे हैं। अभी उनको कुछ तो दिख रहा है तो बाय कर रहे हैं। जिस दिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर सेल करना चालू कर देंगे, उस दिन थोड़ा-सा हमें सोचने वाली बात है कि भाई क्यों सेल कर रहे हैं? सेल करने का अभी तो कोई रीज़न नहीं है। थोड़ा अर्निंग सीज़न अपना खराब चल रहा था पिछले इसमें, लेकिन जीएसटी के बाद ऑटो सेक्टर अच्छा खासा चल रहा है। अब एक ही सेक्टर है अपना जो आईटी सेक्टर चल नहीं रहा है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी चलेगा मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया को अडॉप्ट करना पड़ेगा बहुत जल्दी एआई से। जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ एआई से ग्रोथ कर रहे हैं, वैसे इंडिया को बहुत जल्दी एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। लेकिन इंडिया इससे भी बाहर निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ से हम लड़ के बाहर निकले तो एआई कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, यहाँ से भी हम निकल के जल्द से जल्द पैसा बनाना चालू करेंगे। तो जहाँ तक करेक्शन की बात है ना, आप बिंदास किसी भी स्टॉक्स में, किसी भी इसमें इन्वेस्टेड रहो, बाहर की चीज़ें मत सुनो। ये क्रैश होगा, वो क्रैश होगा। अभी रॉबर्ट कियोसाकी ने भी ट्वीट किया, तो वो बंदा बहुत टाइम से ट्वीट कर रहा है कि क्रैश होगा, क्रैश होगा। सिल्वर ऑल टाइम हाई गया था, गोल्ड ऑल टाइम हाई गया था, उसके बाद बीटीसी ऑल टाइम हाई। अब इतनी बात आप दिमाग में डाल लो, अगर कोई चीज़ ऑल टाइम हाई पे जाती है ना भाई, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी। आप ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करते होंगे, अगर कोई आपका कॉल ₹5 का कॉल ₹15, ₹20, ₹30, ₹40 जाता है, मतलब वहाँ से 3x 5x 10x होता है, तो आप उसको रखते हुए बेच देते हो। ऑब्वियसली उसको बेचोगे, प्रॉफिट बुकिंग करोगे। वही बात है हर मार्केट में, जहाँ पे ऑल टाइम हाई बन रहा है वहाँ पे मार्केट जाके, वहाँ पे लोग जाके करेक्ट करेंगे। आज एनवीडिया में अगर किसी ने अपना स्टॉक बेच दिया, फिर प्रॉफिट वहाँ पे से बुक कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि एनवीडिया खराब कर रहा है। एनवीडिया आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छा करेगा, और जब नीचे आएगा उसके बाद और बाइंग मिलेगी और एनवीडिया वहाँ से ऊपर जाएगा। जब तक कंपनी अच्छी कर रही है, ग्रोथ स्टोरी जब तक कंपनी की अच्छी है ना, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसको नीचे गिरा नहीं सकती है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा स्टॉक्स में, बाहर की चीज़ें ना सुने हुए, तभी जाके आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अपने कान बंद करके बिंदास आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी जाने दो, उसको ब्रेक मत करो, और लंबे टाइम तक रुके रहो, आपका पैसा बनेगा। नहीं तो फिर हर एक एक साल में 6-6 महीने में आप एग्जिट करते रहोगे ना, तो सिर्फ ब्रोकरिंग चार्जेस जाएंगे, पैसा नहीं बनेगा। तो मुझे यही बोलना था, बहुत सारा मार्केट में चालू था क्रैश क्रैश का, तो मुझे लगा थोड़ा सा वार्न कर दूं मैं लोगों को। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ऐसे एक अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे।